नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तराम। पूर्व में जीव ब्रह्म का अंश है, यह विषय अंशाधिकरण में चल रहा था। पूर्व में जो कुछ वर्णित किया गया है उसका अभिप्राय भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। अयम अभिप्रायः श्रुतयस्तावत् प्रकृतिजीवेश्वराणां भोग्यभोक्तृनियन्त्रिरूपान् पृथक् स्वभावानभिधाय स्वरूपान्यथा भावलक्षणां भोग्योत्पत्तिं भोक्तृजीवात्मनि नित्यत्वव्यवस्थापनेन निराकृत्य भोग्यवर्तिस्वरूपपरिणामस्य भोक्तृगतज्ञानसङ्कोचविकासरूपपरिणामस्य च नियन्तरि परमात्मनि प्रतिसिद्ध्या तस्य स्वाभाविक सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं निरवध्यत्वं नित्यत्वं च प्रतिपाद्य सर्वदा चिदचितोर्ब्रह्मशरीरत्वं सर्वदा चिदचितोर्ब्रह्मशरीरत्वं ब्रह्मणश्चात्मतया तदन्तर्यामित्वम् अभिदधते। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि श्रुतियाँ क्या बतला रही हैं। श्रुतयः अभिधत्ते अभिदधते श्रुतयस्तावत् अभिदधते। श्रुतियाँ ये बात बतला रही हैं क्या? प्रकृति जीव और ईश्वर, इसमें प्रकृति भोग्य है, जीव भोक्ता है और परमात्मा नियंता है। इस प्रकार इनके पृथक पृथक स्वभावों को बतलाया। क्या स्वभाव है? प्रकृति भोग्य स्वरूप है, जीव भोक्ता है, भोक्तृत्व जीव का स्वभाव है, भोग्यत्व प्रकृति का स्वभाव है और परमात्मा नियंता है, नियामक है, अर्थात नियंत्रित्व भगवान का स्वभाव है। इस प्रकार स्वभाव का कथन करके अब भोग्य पदार्थों की तो उत्पत्ति होती है। जैसे स्वर्ग है, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः। दर्श पूर्णमास याग जो करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग सुख विशेष का नाम है।
तो उसके लिए स्वर्ग उत्पन्न होता है, स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक में जाकर के पुण्य के कारण जो भोग पदार्थ उसे प्राप्त होने वाले हैं वे उसे उपलब्ध होते हैं, उत्पन्न होते हैं उसके पुण्य के बल से। आप लोक में देखिए, किसान कृषक पुरुषार्थ करता है, उसके खेत में गेहूँ, चना, सरसों आदि उत्पन्न होते हैं, भोग्य पदार्थ ही तो हैं। तो स्वरूपान्यथा भाव लक्षण जो उत्पत्ति है, जैसे आप देखिए गेहूं का बीज डाले खेत में, अब उस बीज से अंकुर उत्पन्न हुआ, अंकुर से वृक्ष बना, फिर वृक्ष में फल लगा, तो जो बीज था उसका अन्यथा भाव होते गया ना। ये दूसरा गेहूं है जो गोधूम है। इसी प्रकार भोजन को आप लीजिए, भोजन भोग्य पदार्थ है। चावल को आप बटुए में डाले, पानी है, नीचे से ताप किए, गैस जलाए या चूल्हा जलाए, उससे उसमें उबलते उबलते चावल बनकर तैयार हुआ, तो ये अन्यथा भाव है, भात के रूप में परिणत हुआ। तो स्वरूपान्यथा भाव, स्वरूप में जो अन्यथा भाव होता है, अन्य प्रकारता आती है, अन्य रूप जो आता है, यही है उत्पत्ति। ऐसी जो उत्पत्ति है, भोक्तृ जीवात्मनि नित्यत्व व्यवस्थापनेन निराकृत्य, भोक्ता जो जीव है उसके नित्यत्व का निरूपण किया गया। जीव क्या है? नित्य है। जीव नित्य चाहि लगी तुम रोवा, तारा को समझाते हुए कह रहे हैं भगवान, हनुमान जी महाराज सब कह रहे हैं कि जीव नित्य है, उसके लिए तुम रो क्यों रही हो? प्रगट सोतनु तब आगे सोवा, यदि पति जीव को मानती हो तो वह नित्य है, उसके लिए रोना जैसा है, और यदि शरीर को पति मान बैठी हो तो शरीर तुम्हारे आगे शयन कर रहा है, फिर रो क्यों रही हो? तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है तारा को। तो जीव नित्य है, उसमें स्वरूपान्यथा भाव नहीं होता है। जैसे दाल भात बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो आटा का अन्यथा भाव दूसरा एक रूप हो जाता है। इस प्रकार स्वरूपान्यथा भाव रूप जो उत्पत्ति है, यह जीवात्मा में नहीं है, वह नित्य है। अब भोग्य पदार्थों में क्या बताया कि इनके स्वरूप में परिवर्तन होता है। कच्चा चावल आप नहीं चबा सकते हैं, उसी चावल को उबाल दिया गया, भात बन गया, विकृति हो गई, अब खाने के योग्य हो गया, तो स्वरूप का अन्यथा भाव हुआ कि नहीं? अन्य प्रकार का स्वरूप हुआ कि नहीं? तो ये जो उत्पत्ति है, यह उत्पत्ति जीव में नहीं है। भोग्य वस्तुओं में स्वरूपता परिणाम होता है, जीव में स्वरूपता परिणाम नहीं होता है। वही बता रहे हैं, भोक्तृगत ज्ञान संकोच विकास रूप परिणामस्य च, भोक्ता जो जीव है उसमें क्या परिणाम होता है? ज्ञान का संकोच और विकास। पुण्य और पाप है। अब पुण्य का फल भोगने के लिए किंवा पाप का फल भोगने के लिए जीव के ज्ञान का संकोच और विकास होता है। पाप का परिणाम भोगना है तो ज्ञान संकुचित हो जाएगा, ऐसा कर्म करेंगे कि उसका परिणाम दुखद होगा। पुण्य का फल भोगना है तो पुण्य के फल को भोगने के लिए इस प्रकार बुद्धि स्फुरित होगी, बुद्धि निर्मल होगी और पुण्य का फल भोगेंगे। कहते हैं इस प्रकार ज्ञान का जो संकोच एवं विकास है, कहते नियंता परमात्मा प्रतिसिद्ध, नियंता सबके शासक जो भगवान है उनमें निषेध किया गया, जीव के ज्ञान का संकोच विकास होता है, किंतु परमात्मा अर्थात भगवान के ज्ञान का संकोच और विकास नहीं होता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर मायावश्य जीव सचराचर, जितने चर अचर जीव हैं सब माया के वश में हैं, इनके ज्ञान का संकोच एवं विकास होता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, सीतापति भगवान श्री राम जो हैं, राधिकापति भगवान श्री कृष्ण जो हैं, इनका ज्ञान अखंड है, भगवान भोलेनाथ शिव का ज्ञान अखंड है। तो भगवान कैसे है? कहते तस्य स्वाभाविक सर्वज्ञत्वम, भगवान स्वाभाविक सर्वज्ञ है, स्वभावतः सर्वज्ञ है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेता शतरोपनिषद में बताया कि भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्ति, भगवान का बल और भगवान की क्रिया, ये सब स्वाभाविक है, औपाधिक नहीं है। सर्वशक्तिमत्वम, सर्वशक्तिमान है परमात्मा, निर्वध्यत्वम, दोषों से रहित हैं, नित्यत्वम च प्रतिपाद्य, भगवान नित्य हैं, इस प्रकार श्रुतियों ने प्रतिपादन किया। अब सर्वदा चिदचितोर ब्रह्म सत् ब्रह्म शरीरत्वम, सर्वदा चिदचितोर ब्रह्म शरीरत्वम, ब्रह्मणश्च आत्मतया तदंतर्यामित्वम अभिदधते। चित और अचित, चित कहते हैं चेतन जीव को, अचित कहते हैं प्रकृति को। जीव और प्रकृति दोनों क्या हैं? परमात्मा के शरीर हैं। परमात्मा इन सब के अंतर्यामी हैं, अंतरात्मा हैं। ये बात श्रुतियाँ बतला रही हैं। अंतर्यामी ब्राह्मण में आप देखें तो यस्य आत्मा शरीरम, यस्य वायु शरीरम, यस्य आकाशः शरीरम, यस्य प्रकृति शरीरम, यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम,
संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण प्रकृति को, अहंकार को, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सबको, जीवात्मा को, सबको भगवान का शरीर बतलाया गया। तो जैसे इस शरीर में जीवात्मा निवास करता है, ऐसे ही जीवात्मा के अंदर परमात्मा निवास करता है, इस शरीर में भी निवास करता है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति भगवान का शरीर है, जीव भी भगवान का शरीर है। तो सबके अंतर्यामी कौन हुए? भगवान। और सबके प्रशासक, सबको अपने अधीन रखने वाले कौन हुए? भगवान। ये श्रुतियाँ बतला रही हैं। तथा च सर्वदा चिद वस्तु शरीरतया तत्प्रकारं ब्रह्मैव कारणावस्थं कार्यावस्थं च इति। कहते इसलिए सर्वदा जीव और प्रकृति शरीर हैं जिसके ऐसे ब्रह्म, तत्प्रकारं ब्रह्म माने चिदचित प्रकारं ब्रह्म, चिदचित प्रकारः, चिदचित प्रकारः यस्मिन्, चिद और अचित प्रकार हो जिसमें। तो जीव और प्रकृति प्रकार विशेषण किसके हैं? ब्रह्म के, क्योंकि जीव और प्रकृति से विशिष्ट हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म तो हो गया विशेष, और उसके विशेषण कौन हो गए? चित और अचित, चेतन और अचेतन, चेतन जीव, अचेतन प्रकृति। यही कारणावस्था में रहते हैं, और कार्यावस्था में भी परमात्मा जीव और प्रकृति से विशिष्ट रहता है। इस तथ्य को आगे प्रकट कर रहे हैं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि प्रतिपादितम। छांदोग्य उपनिषद है, 3 अध्याय का वाक्य है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ये संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा है। अब आप बतलाओ, चराचर जगत में घट पट मठ भी आता है, ये सब अनित्य हैं, परमात्मा तो नित्य है, तो स्वरूपतः तो अभिन्न हो नहीं सकता है। चूँकि अंतर्यामी ब्राह्मण में इन सबको परमात्मा का शरीर बतलाया गया है, इसलिए सर्वम खल्विदं ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है माने ब्रह्म शरीर, ब्रह्म का ये सब शरीर है, इसके अंतर्यामी परमात्मा है। इसी बात को पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान मैं सबको समझ करके मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान के सब शरीर हैं, तो शरीर शरीरी भाव को लेकर सबको ब्रह्म कह दिया गया। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा भी परमात्मा का शरीर है, इसलिए उसे भी ब्रह्म कह दिया गया। लोग कहते कौन जीव जा रहा है? तदेव ब्रह्मा अविभक्त नाम रूप सूक्ष्म चिदचित शरीरम तत्प्रकारम कारणावस्थम प्रलये तिष्ठति। कहे वही परमात्मा जो सृष्टि काल में चित और अचित से विशिष्ट है। विशिष्ट का काल ये चल रहा है अभी, तो अपने लोग हैं, नाम रूप है। प्रकृति से संबद्ध जब जीव हुआ तो देवदत्त नाम पड़ गया, स्थूल शरीर हो गया। तो नाम रूप से युक्त प्रकृति भी, ये शरीर कहते इस प्रकृति को, प्रकृति का नाम पड़ा, और प्रकृति के अंदर रहने वाले जीव को देवदत्त शब्द से कहा गया। तो स्थूल चित और स्थूल अचित है। प्रकृति के संसर्ग से जीव को स्थूल चित कहते हैं, और प्रकृति स्थूल अचित है ही। इन दोनों से विशिष्ट ब्रह्म कब होता है? कार्यावस्था में। परमात्मा कार्यावस्था में रहते हैं। जितना सब कुछ दिख रहा है सब परमात्मा ही हैं। स्थूल जगत उनका शरीर है, नाम रूपात्मक जगत परमात्मा का शरीर है। और कारणावस्था, प्रलयावस्था में भगवान कैसे रहते हैं? तो आप देखिए कि जो अभी प्रकृति, शरीर रूपी प्रकृति आपको दिख रही है, जब महाप्रलय होगा तो पृथ्वी जल में लीन हो जाएगी, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में। इस प्रकार जाते जाते महातत्व प्रकृति में लीन होगा और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। उस समय प्रकृति का ये जैसे अभी स्थूल नाम रूप है ना, ये नहीं रहता है। जीव भी उस समय जब प्रकृति का ही उससे विशेष संबंध नहीं है,
स्थूल प्रकृति है ही नहीं तो उसका भी नाम रूप नहीं रहता है। तो ही बतला रहे हैं तदेव ब्रह्म अविभक्त नाम रूप। जिस नाम रूप का विभाग वहाँ नहीं है, नाम रूप विभागा नर, जो सूक्ष्म चित है जीव और अचित, ये दोनों शरीर बनते हैं प्रलयावस्था में। तत्प्रकारकम कारणावस्थम प्रलये तिष्ठति। तत्प्रकारक माने सूक्ष्म चित और अचित से विशिष्ट जो भगवान हैं, ये दोनों प्रकार माने विशेषण है जिसके ऐसे विशिष्ट परमात्मा प्रलयावस्था में रहते हैं। कहते सृष्टि काल में, कह सुनिए, सृष्टि काले तो विभक्त नाम रूप स्थूल चिदचित शरीरम तत्प्रकारम कार्यावस्थम तदेव वर्तते। वही परमात्मा जब संकल्प किए बहुश्याम प्रजायेया, अनेक रूपों में उत्पन्न हो जाऊं, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, नाम रूपात्मक जगत की रचना की, उसमें प्रवेश किए। तो अब नाम रूप का व्यवहार है, ये देव दत्त है, ये यज्ञ दत्त है, ये मकान है, ये दुकान है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये बैल है, ये गधा है। इस प्रकार विभक्त है नाम रूप स्थूल चित से विशिष्ट परमात्मा है। तत्प्रकार माने स्थूल चित और स्थूल अचित ही प्रकार माने विशेषण है जिसमें ऐसा ब्रह्म कार्यावस्था में रहता है। इसी ब्रह्म को कार्य कहते हैं। कहीं और स्पष्ट कीजिए, कह कर रहे हैं, सुनो ना। तत्र अचिदंशः कारणावस्थायां शब्दादिहीनोऽपि स्वस्मिन् भोग्यत्व निर्वाहाय शब्दादिमत्तया स्वरूपेण परिणमते। देखिए, कारणावस्था में जो परमात्मा हैं सूक्ष्म चित और अचित से विशिष्ट हैं, तो उस समय जो अचित माने प्रकृति तत्व है वह शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि से हीन है, रहित है। अब सृष्टि काल में भोग्य बनेगी प्रकृति, अपनी भोग्यता का निर्वहन करने के लिए शब्द रूप रस गंध स्पर्शमयी हो जाती है। भाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जब उत्पन्न हुए तो शब्द में शब्द गुण आकाश में, इस प्रकार वायु में शब्द और स्पर्श आया। इस प्रकार पृथ्वी पर्यंत वह प्रकृति शब्द रूप रस गंध स्पर्श वाली हो जाती है और भोग्य हो जाती है। अचिदंश में यह परिणाम हुआ। कह चिदंश जो जीव है इसमें कब परिणाम हुआ, कह सुनो ना। चिदंशो जीवस्तु स्वकर्म फल भोगाया भोक्तृत्वानुगुण ज्ञान विकास रूप परिणतिमान भवति। भोक्तृत्वानुगुण ज्ञान विकास रूप परिणतिमान भवति। चिदंश जो जीव है, चित और अचित दो परमात्मा के शरीर बतलाए गए। तो कारणावस्था में जो अचित तत्व था उसमें शब्द रूप रस गंध स्पर्श तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु रूप में था नहीं। जब सृष्टि हुई तो पृथ्वी जल तेज वायु रूप में हुआ। कौन? अचित तत्व, प्रकृति तत्व। तो अपने भोग्यता के निर्वहन के लिए उसने शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि रूप से विकार को प्राप्त किया। यह स्वरूपान्यथा भाव है। चिदंश जो जीव है उसमें क्या हुआ, कहते जब सृष्टि काल हुआ तो अपने कर्म का फल, अपने कर्मों के फल का उसे भोग करना है। तो भोक्तृत्व के अनुरूप ज्ञान के संकोच और विकास ये दोनों कार्य होते हैं। ज्ञान में संकोच और विकास, ज्ञान का संकोच और विकास यही परिणाम है जीव का। कहे कि ये तो ठीक हो गया, जीव में भी परिणाम हुआ, प्रकृति में भी परिणाम हुआ। प्रकृति में परिणाम स्वरूपान्यथा भाव रूप है और जीव में जो परिणाम हुआ है वो ज्ञान का संकोच विकास रूप है। अवस्थान्तर इसका भी हुआ, सुखी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। प्रकारिणी नियंत्रण से च तदवस्था तदुभय विशिष्टता रूप विकारो भवति। इति कारणावस्थायाः अवस्थान्तरापत्ति लक्षणस्य विकारस्य चित्यचिति रूपे प्रकारद्वये तत्प्रकारिणी ब्रह्मणि च समानत्वात्। भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो प्रकारी है माने विशेष है, जीव और प्रकृति तो विशेषण हुए परमात्मा के। परमात्मा हो गया विशेष्य
तो कहते हैं जो प्रकारी है, प्रकारः अस्ति अस्मिन् इति प्रकारी, अर्थात विशेष्य, विशेष्य जो नियंता है, नियामक है जीव और प्रकृति का, कहे उसमें क्या विकार हुआ भाई? कार्य ब्रह्म कहते हो, स्थूल जगत जो है कार्य ब्रह्म है। कहते सुनिए, तदवस्थ जीव स्थूल प्रकृति से विशिष्ट हुआ। जीव में स्थौल्य क्या है? प्रकृति के नाम रूपों से संयुक्त होना ही स्थौल्य है। देखिए, तदवस्थ तदुभय विशिष्टता रूप, सृष्टि काल में स्थूल चिद अचिद से विशिष्ट जो हो जाता है, विशिष्टता रूप ही विकार है इसमें, यह भी एक विकार है। स्थूल चिद चिद का जो वैशिष्ट इसमें आता है वही वैशिष्ट रूप विकार है। कारणावस्थाया, कारणावस्था में क्या था? सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट था कारणावस्था में। कार्यावस्था में स्थूल चिद चिद से विशिष्ट हुआ तो अवस्थांतर हो गया ना। उस समय सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट अवस्था वाला था, इस समय स्थूल चिद चिद विशिष्ट अवस्था वाला है। अवस्थांतरापत्ति लक्षण से विकारस्य, तो अवस्थांतरापत्ति रूप विकार जैसे प्रकृति में हुआ, भोगिता के निर्वाह के लिए शब्द रूप रस गंध स्पर्शमयी हुई, स्वरूपान्यथा भाव हुआ। जीव में भोगों के अनुरूप ज्ञान का संकोच विकास हुआ, ये परिणाम हुआ। और ये स्वरूप अन्यथा भाव नहीं है। और प्रकारी विशेष से स्थूल चिदचित से विशिष्ट जो परमात्मा हुए, इनमें स्थूल चिदचित विशिष्टता रूप विकार आया। उभयावस्थायां प्रकारिणो ब्रह्मणः एकत्वात् प्रकार ज्ञानस्य प्रकार ज्ञानांतर्गतत्वात्। कहते हैं उभयावस्था में, चाहे कारणावस्था लीजिए चाहे कार्यावस्था लीजिए ब्रह्म की, कारणावस्था में कारणावस्था और कार्यावस्था में ब्रह्म तो वही है। कारणावस्था में सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट था और कार्यावस्था में स्थूल चिद चिद विशिष्ट हो जाता है। ब्रह्म तो एक ही है। प्रकार ज्ञानस्य प्रकार ज्ञानांतर्गतत्वात्, प्रकार का ज्ञान प्रकारी के ज्ञान के अंतर्गत है। भाई विशिष्ट का ज्ञान होगा तो विशेषण का ज्ञान उसके अंतर्गत आ गया कि नहीं। जैसे घटवद भूतलम, घड़ा वाला भूतल है। यह देखिए, ये माउस है। माउस विशिष्ट हाथ का ज्ञान हुआ, माउस विशिष्ट हाथ का ज्ञान हुआ तो हाथ तो विशेष हो गया, माउस विशेषण हो गया। तो माउस विशिष्ट हाथ का ज्ञान हुआ, विशिष्ट का ज्ञान हुआ, तो प्रकार जो विशेषण है इसका ज्ञान साथ में हो गया कि नहीं? हो गया। कहते हैं प्रकार ज्ञान से प्रकार ज्ञानांतर्गतत्वात्, प्रकार विशेषण का ज्ञान विशिष्ट के ज्ञान के अंतर्गत ही होता है। होता है ना, अलग नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते हैं। अलग होता ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं, चूँकि जीव और प्रकृति नित्य संबद्ध हैं परमात्मा से। लोक में आप देखिए, दंडीमान मठ, दंडियों वाला मठ है। तो दंडी महात्मा को कहीं देखे, पहले तो दंड देखा आपने, दंड उसके हाथ में है तो दंडी का ज्ञान हुआ। तो दंड विशेषण का ज्ञान पहले हुआ, बाद में दंडी विशेष का ज्ञान हुआ। दंड विशिष्ट दंडी का ज्ञान हुआ। और जब दंडी का ज्ञान हुआ तो दंडी जिस मठ में है उस मठ का ज्ञान हुआ। दंडीमान मठ, तो विशिष्ट का ज्ञान हुआ तो विशेषण का ज्ञान साथ में हुआ कि नहीं? किंतु विशिष्ट का ज्ञान यहाँ लोक में विशेषण का ज्ञान पृथक होता है, फिर विशिष्ट का ज्ञान होता है। किंतु सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट जो कारणावस्थ ब्रह्म है अथवा स्थूल चिद चिद विशिष्ट जो कार्यावस्थ ब्रह्म है, इनका विशेषण इन्हें कभी छोड़ता ही नहीं। कारणावस्था में स्थूल चिद चिद विशेषण नहीं रहते हैं और कार्यावस्था में सूक्ष्म चिद चिद विशेषण ब्रह्म के नहीं रहते हैं। ये इसीलिए कार्य कारण भाव होता है। एवं च एकस्यैव कारणावस्थस्य ब्रह्मणो अवस्थान्तरापत्ति लक्षण विकारम् आदाय एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा उपपद्यते तरम। कहते इस प्रकार
एक ब्रह्म जो कारणावस्थ है वही ब्रह्म अवस्थान्तर को प्राप्त हुआ, स्थूल चिद चिद विशिष्ट हो गया, तो ये विकार हो गया। तो कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान हो जाएगा। कारणावस्था जो सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म है उसके ज्ञान से वही ब्रह्म यहाँ है, ये ज्ञान हो जाएगा। संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ये ज्ञान हो जाएगा। वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, ज्ञान हो जाएगा। इसलिए एक विज्ञान से कारण के विज्ञान से जो कार्य के विज्ञान की प्रतिज्ञा है अब वह उपपन्न हो जाएगी। तथा च जीवस्य, कहे अब जीव पर विचार कर लो। उत्पत्ति मरणवाद, तथा च जीवस्य उत्पत्ति मरणवादिनीनां प्रजापति प्रजा असृजत, यजुर्वेद का मंत्र है। इत्यादि श्रुतीनां ज्ञान विकास संकोचशाली देह संबंध विच्छेद एव तात्पर्यम। कहते हैं कि श्रुतियों में जहाँ जीव की उत्पत्ति, जीव का मरण बतलाया गया है, जैसे प्रजापति प्रजा असृजत, प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की, तो यहाँ उत्पत्ति बतलाई गई। प्रजा में जीव भी आता है। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रूपी प्रजाओं की उत्पत्ति की तो जीव आया कि नहीं। ये श्रुति ज्ञान विकास संकोच वाला जो देह है उस देह के संबंध विच्छेद में तात्पर्य है। देह का संबंध हुआ तो उत्पत्ति, ज्ञान का संकोच और विकास देह के आधार पर होता है। जिस समय भगवान श्री राम श्री जानकी माँ को खोज रहे थे उस समय एक राक्षस मिला। राक्षस को मारा भगवान ने, तो उसने कहा कि मेरे शरीर को जला दो तो मुझे अपना पूर्व शरीर प्राप्त हो जाएगा, तो मेरा ज्ञान दिव्य हो जाएगा। ये राक्षस योनि है, इस शरीर के संबंध से मेरा ज्ञान लुप्त हो गया है, संकुचित हो गया। तो ज्ञान का संकोच विकास में, ज्ञान के संकोच विकास में कारण शरीर भी होता है। अब सत्व गुण प्रधान शरीर है तो उसमें ज्ञान का विकास होगा, तमोगुण प्रधान शरीर है तो उसमें ज्ञान का संकोच होगा। बिच्छू सर्प इनके ज्ञान का संकोच होता है, मनुष्य इनसे अधिक ज्ञानी है। इसलिए जो श्रुतियाँ जीव की उत्पत्ति अथवा मृत्यु बतलाती हैं, ज्ञान विकास संकोच जिससे होता है, ऐसे देह का संबंध जब होता है जीव से तो जीव की उत्पत्ति कहा दी गई। और ऐसे ज्ञान संकोच अथवा ज्ञान का विकास जिस शरीर से होता है, ऐसे शरीर से जब जीव का विच्छेद हो गया तो उसकी मृत्यु बतला दी गई। यही तात्पर्य है। तदुत्पत्ति प्रतिषेधवादिनीनां तन्नित्यत्ववादिनीनां न जायते म्रियते नित्यो नित्यानां इत्यादीनां तु अचिदंशवत् स्वरूप परिणाम भावे एव तात्पर्यम। कहे जीव की उत्पत्ति का प्रतिषेध किया गया। जीव की उत्पत्ति का प्रतिषेध कहने वाली जो श्रुतियाँ हैं कि जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा बतलाने वाली जो श्रुतियाँ हैं, किंवा जीव को जो नित्य बतलाने वाली श्रुतियाँ हैं, क्या न जायते म्रियते वा विपश्चित, जीव न मरता है न उत्पन्न होता है। ये नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, चेतनों को नित्य कहा गया। ये नित्यत्व का कथन करने वाली श्रुतियाँ हैं। ये क्या कह रही हैं कि अचिद अंश में जैसे स्वरूपान्यथा भाव होता है, स्वरूप मैंने आपको दाल चावल सब दृष्टांत देकर बतला दिया है, स्वरूप में अन्य, उनका स्वरूप अन्य प्रकार से हो जाता है, ऐसा स्वरूपान्यथा भाव जीव में नहीं होता है। इसलिए उत्पत्ति का प्रतिषेध हुआ, अर्थात प्रकृति में जो स्वरूपान्यथा भाव होता है वैसे स्वरूप का अन्यथा भाव जीव में नहीं होता है। एवं सवा एष महानज आत्मा अजरो अमरो अमृतो भयो ब्रह्म, बृहदारण्यक है 4th अध्याय का।
इत्यादि रूप बोधिनीनां श्रुतीनां निरुक्तो भय प्रकार विकार राहित्य एव तात्पर्यम्। कहते हैं एष महान अजह आत्मा अजर अमर, अजर है, अमर है, अमृत है, भय रहित है। ये जो श्रुतियों ने परमात्मा का स्वरूप बतलाया तो निरुक्त उभय प्रकार, निरुक्त पूर्व में जो कहा गया है उभय प्रकार जीव और प्रकृति, इन दोनों में प्रकृति में स्वरूपान्यथा भाव उत्पत्ति और जीव में परिणाम। परमात्मा में न स्वरूपान्यथा भाव होता है और न कोई परिणाम होता है, परिणाम से रहित है। इसमें तात्पर्य है इन श्रुतियों का जो अजर अमर बतला रही हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति श्रुत्युक्तं सर्वचिदचिद वस्तु विशिष्टस्य ब्रह्मणः सृष्टेः प्राक् एकत्वावधारणं च नाम रूप विभागानर्हतया उपपद्यते। कहते देखो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्, ये जो श्रुति है परमात्मा को एक कह रही है। कहते हाँ, जब संपूर्ण चिदचिद से विशिष्ट ब्रह्म सृष्टि के पहले था तो विशेषण, अब हम यहाँ पर बैठे हैं तो कमरे में कोई कहे कमरे में कौन है, कहे महाराज अकेले हैं। अब कोई कहा कि नहीं वहाँ तो टेबल लैंप भी है, वहाँ ये आनंद भाष्य नाम की पुस्तक भी है और लैपटॉप भी है, अनेक वस्तुएं रखी हैं, आप करें अकेले हैं तो लोग कहेंगे बड़े मूर्ख आदमी हो। ये तो उनके उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। अच्छा कहो कि वस्त्र भी है उनको, अकेले कैसे हैं, वस्त्र के सहित हैं। तो विशेषण से विशिष्ट न हूँ तो सूक्ष्म चित्त और अचित से विशिष्ट कारणावस्था में परमात्मा रहते हैं, एक ही रहते हैं। प्रकृति और जीव पृथक तो रह नहीं सकता कि दो तीन की गणना करें, वही बता रहे हैं। एकमेव माने एक ही है, सूक्ष्म चित्त से विशिष्ट परमात्मा एक ही है। नाम रूप विभाग नहीं है उस समय, और इस समय नाम रूप विभाग है तो परमात्मा ने ही तो संकल्प किया बहुश्याम प्रजाय, अनेक रूपों में हो गए। यहाँ नानात्व है, परमात्मा नाना रूपों में है, किंतु प्रलय काल में परमात्मा सूक्ष्म चिद विशिष्ट एक ही रहते हैं, इसलिए एकमेव कहा गया। अतएव तद्धेदम तर्ह्यव्याकृतमासीत् तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते इति सृष्टेः प्राक् एकत्वं नाम रूप विभागानंतरम च नानात्वं श्रूयते। वही परमात्मा जो कारणावस्था में एक थे, अव्याकृतम आसीत्, नाम रूप का व्याकरण नहीं था। अब वही नाम रूपात्मक जगत की रचना किए, नाम रूपात्मक रूप से प्रकट हुए, इसलिए नाम रूप विभाग के बाद नानात्व श्रूयमाण है। इसी ने कहा गया सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सबको उद्देश्य करके ब्रह्मत्व का विधान किया गया। सर्वशक्तिमतः परमात्मनो अंश एव जीवः इति सर्वम् उपपद्यते। सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है उनका अंश जीव है। कि इस प्रकार सब बातें उपपन्न हो गई, सिद्ध हो गई। ऐसा अब अद्वैतियों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा सन्मात्र स्वरूपम ब्रह्म, कहते हैं जो सत्ता मात्र ब्रह्म, सत पदार्थ केवल ब्रह्म ही है, जीव और प्रकृति नहीं है। वो तो अविद्या से कल्पित न मानते हैं, माया प्रकृति को भी जीव को भी। सन्मात्र स्वरूपम ब्रह्म, ये अंगीकुर्वन्ति, जो अंगीकार कर रहे हैं। स्वयमेव सृष्टि काले भोग्य भोक्तृ नियंत्र रूपेण त्रिधा परिणमते। अब वही जो ब्रह्म है सृष्टि काल में भोग्य भी बन जाता है, प्रकृति रूप में भी आ जाता है, भोक्ता जीव के रूप में भी आ जाता है और नियंता के रूप में भी आ जाता है। परिणाम उसका होता है। ऐसा जो लोग कहते हैं केवल ब्रह्म है,
निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म मानते हो, सृष्टि काल में प्रकृति रूप में, जीव रूप में और नियंता के रूप में, अंतर्यामी के रूप में परिणत हुआ, ऐसा कहोगे। इति मतम तेषाम अचिदंसगतानां विकारित्वादिदोषाणां चिदंसगतानां च सुखदुःखभोक्तृत्वादिदोषाणां ब्रह्मण्यापत्तेर्न कचिद् व्यवस्था। कहते हैं उन लोगों के मत में जब ब्रह्म ही प्रकृति रूप में, जीव रूप में परिणत हुआ और अंतर्यामी रूप में परिणत हुआ, तो अचित अंश में जो विकार है उत्पत्त जायते अस्ति विपरिणमते, जायते अस्ति विपरिणमते, उपचीयते अपचीयते नश्यति, ये षड्भाव विकार जो प्रकृति के हैं, इन विकारों की प्राप्ति ब्रह्म में होगी। ब्रह्म ही तो इस रूप में है, तो इसमें विकार तो ब्रह्म में विकार। सुख दुख भोक्तृत्व, सुख दुख भोक्तृत्व रूप विकार किसमें है? जीव में। जब ब्रह्म ही जीव रूप में है तो ब्रह्म में ये विकार प्राप्त होगा। इसलिए ना काचित व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं बन सकती उनके यहाँ। एवं अविद्योपाधिके जीवत्वे पारमार्थिकोपाधिके च जीवत्वे स्वीक्रियमाणे पितुल्यो दोषः। कहते सुनो, अद्वैती महानुभाव जो हैं उन्होंने कहा कि अविद्या है उपाधि जिस चेतन की, उसको जीव कहते हैं, और माया उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान, शुद्ध सत्व उपाधि है जिसकी, अर्थात शुद्ध सत्वोपाधिक जो है वह ईश्वर है, और मलिन सत्व जिसकी उपाधि है वह चेतन क्या है? जीव है। कह इस प्रकार अविद्या उपाधिक जो जीव मानते हैं, अविद्या मलिन सत्व ही उपाधि बन गई, उसे जीव मानते हैं। ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त हुआ। कहते हैं जब जीव भाव को ब्रह्म प्राप्त हुआ तो जीव में दोष आया तो मेरे ब्रह्म में आ गया, और पारमार्थिक उपाधि के कारण जीव भाव को प्राप्त हुआ है ब्रह्म, ऐसा जो मानते हैं उनके यहाँ भी वही दोष होगा। ब्रह्मणा एव स्वयं मोहो बंधश्च स्याताम, ब्रह्म में ही स्वयं मोह मानना पड़ेगा और उसी के कारण उसे उसका बंधन मानना पड़ेगा। उपाधि ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य कस्यचिद् वस्तुनो अभावात्। कहते हैं जो लोग पारमार्थिक उपाधि मानते हैं, जिन महानुभावों ने पारमार्थिक उपाधि मानी है जीव की, कहते हैं ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो पारमार्थिक उपाधि कहाँ से आ गई? तब तो द्वैतापत्ति हो जाएगी। अस्माकम कहे आपके मत में क्या? अस्माकम पुनः सूक्ष्म चिद वस्तु शरीरम कारणावस्थम स्थूल चिद वस्तु शरीरम च कार्यावस्थम ब्रह्म सर्वदा ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेजो वीर्य सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व कारुण्याद्यनंत गुण विशिष्टम निरस्ताशेष दोषम च अवतिष्ठते। कह हमारे यहाँ तो ब्रह्म में कोई विकार ही नहीं होता है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेज वीर्य सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व कारुण्य वात्सल्य आदि अनंत गुणों से विशिष्ट निरस्ताशेष दोष, संपूर्ण प्रकृति के दोषों से रहित विराजमान रहता है। कह कुतः, कहे क्यों भाई आप क्या क्यों रहता? कहे विकारादि दोषाणाम प्रकार भूते अचिदंसे पर्यवसानात्। स्वरूपान्यथा भाव जो विकार है, 6 भाव विकार जो हैं, ये विकार जो दोष है, विकारात्मक जो दोष हैं, या अचिदंश का विकार जो है उसके जो दोष हैं वो अचिदंश में ही तो रहेंगे, ब्रह्म में कैसे रहेंगे? सुख दुख भोक्तृत्वादीनां प्रकार भूते चिदंसे पर्यवसानात्। और सुख दुख भोक्तृत्व जो जीव में है वह तो जीव में ही रहेगा, ब्रह्म में जाएगा नहीं। कह नियंत्रित्व आदि गुण, कहे सुनो, नियंत्रित्वादीनां तो परमात्म धर्मत्वात् तस्मिन्नेवावस्थितिः इति ब्रह्मांसोऽयं जीवः इति वादे न कश्चिद्दोषलेशः। कहते हैं नियंत्रित्वादि गुण तो भगवान में रहेंगे,
परमात्मा के धर्म है, नियंता परमात्मा ही है ना। अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान ही सबको घुमाते रहते हैं। तो कह रहे हैं नियंत्रित्वादि जो धर्म है, प्रशासकत्वादि जो धर्म है, वो परमात्मा के धर्म हैं, इसलिए उन्हीं में वो धर्म रहेंगे। ऐसे धर्म से विशिष्ट परमात्मा सर्वदा निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष है। इसलिए ब्रह्म का अंश जीव है। हमने जिस पद्धति से प्रतिपादित किया है वही पद्धति मननीय है, माननीय है, स्वीकरणीय है, अंगीकरणीय है। जो मलिन सत्वोपाधिक जीव मानते हैं तो ब्रह्म ही जीव भाव को, मलिन सत्वोपाधिक चैतन्य को जीव माना तो वो ब्रह्म ही तो है, तो उसको ब्रह्म में ही संपूर्ण विकार आएंगे, ऐसा मानना पड़ेगा। इति ब्रह्मांसोऽयं जीवः इति वादेन कश्चित् दोषलेशः। इस प्रकार की प्रणाली से, इस प्रकार की पद्धति से, इस प्रकार के प्रतिपादन से ब्रह्म का अंश जीव हमने कहा, कहते इस वाद में कोई दोष नहीं है। अब आगे मंत्र वर्णाच्च सूत्र आएगा, इसका व्याख्यान हम अग्रिम पाठ में करेंगे। जो मनीषी महान भाव कृष्णद्वैपायन भगवान प्रणीत ब्रह्म सूत्र और उसके ऊपर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, उनको अनंतानंत ब्रह्मांडाधिनायक रघुनायक की ओर से अनंतानंत आशीष अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।